लेक्चर 7। पेज 40। सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा। संतृप्त वसा सामान्य तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। संतृप्त वसा रासायनिक रूप में एकल बंध वाले कार्बन के साथ होती है, सीसी। नोट माइनस संतृप्त वसा का ज़्यादा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाती है, जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है। संतृप्त वसा तंत्रिका क्षमताओं के लिए सामान्य रूप से अच्छी होती है, अर्थात मस्तिष्क की यह क्षमता बढ़ाती है। पेज 41। उदाहरण माइनस एनिमल सैचुरेटेड फैट, प्लांट सैचुरेटेड फैट, घी, नारियल का तेल, मक्खन, पाम ऑयल या ताड़ का तेल, चर्बी, मांस। नोट माइनस संतृप्त वसा में हाइड्रोजन अधिक होने से यह अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। इस प्रकार की वसा में हाइड्रोजन की मात्रा में कमी आ जाती है, अतः यह सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। असंतृप्त वसा में कार्बन के मध्य एकल और डबल दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। इन वसा में हाइड्रोजन कम होने से ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है, हालांकि स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होते। उदाहरण माइनस अगले पेज पर जारी। पेज 42। प्लांट, एनिमल। सरसों, मछली का तेल, सोयाबीन, कॉड लीवर ऑयल, मूंगफली, जैतून, अलसी, तिल, सूरजमुखी। नोट माइनस असंतृप्त वसा संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। 1. मोनो अनसैचुरेटेड फैट, MUFA। इस प्रकार की वसा में केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता है और ज़्यादातर सामान्य संरचना होती है। एग्जाम्पल 1 जैतून, 2 मूंगफली, 3 एवाकेडो। 2. पॉली अनसैचुरेटेड फैट, PUFA। जब असंतृप्त वसा में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं तो ये PUFA होता है। एग्जाम्पल सूरजमुखी का तेल, मछली का तेल, सरसों आदि। पेज 43। नोट बेहतर जीवन शैली के लिए मुफा और पुफा का मिश्रण शामिल करना चाहिए। ट्रांसफैट या परासंतृप्त वसा। रासायनिक प्रक्रिया फ्लोचार्ट। वनस्पति तेल सरसों, जोड़ हेक्स राइट एरो टेक्सो डिग्री सेल्सियस तापमान, टेक्स्ट NI सॉलिड, जोड़ कैटलिस्ट, वनस्पति घी, डाउन एरो ट्रांसफैट अबा डालडा। चित्र प्रक्रिया का विवरण। यहाँ रासायनिक समीकरण के माध्यम से हाइड्रोजनीकरण को दर्शाया गया है। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस और H मिलाई जाती है। यह क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस तापमान और निकल ऑनाई उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जिससे वनस्पति घी ट्रांसफैट डालडा प्राप्त होता है। ट्रांसफैट के गुण: अधिक ठोस, अधिक ऊर्जा, अधिक हानिकारक। परासंतृप्त वसा मानव निर्मित वसा है, जो कि वनस्पति तेलों के आंशिक हाइड्रोजनीकरण से बनाई जाती है। इसे सामान्य भाषा में वनस्पति घी कहा जाता है। नोट माइनस ट्रांसफैट तुलनात्मक ज़्यादा हानिकारक होती है और हृदय की धमनियों में वसा का जमाव कर देती है। ऐसी स्थिति में एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। हृदय धमनी का रेखा चित्र। चित्र का विवरण। यह एक धमनी आर्टरी का क्रॉस सेक्शन दृश्य है। धमनी की नलिका के अंदर वसा के जमाव प्लैक को दिखाया गया है। दाईं ओर एक तीर के साथ लिखा है, रक्त का प्रवाह बाधित, क्योंकि रास्ता संकरा हो गया है। बाईं ओर एक तीर के साथ लिखा है, अधिक बाधा माइनस हार्ट अटैक। ये इंगित करता है कि पूरी तरह रुकावट होने पर हृदय आघात हो सकता है। पेज 44। फैटी एसिड, वसीय अम्ल। वसाओं के निर्माण के लिए वसीय अम्ल की आवश्यकता होती है। मुख्य तौर पर ये दो प्रकार के होते हैं। 1. संतृप्त वसीय अम्ल। ये सामान्य तापमान पर ठोस होती है। कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है और उच्च गलनांक बिंदु होता है। एग्जाम्पल 1 ब्यूटेरिक एसिड। यह मक्खन में पाया जाता है और विशेष गंध उत्पन्न करता है। 2 कैप्रिलिक एसिड। यह जंतु वसाओं में पाया जाता है। 3 पाल्मिटिक एसिड, ताड़ के तेल से प्राप्त होते हैं। 4 स्टीयरिक एसिड, नारियल के तेल से प्राप्त होते हैं। 5 लैवरिक एसिड, नारियल के तेल से प्राप्त होता है। पेज 45। नोट माइनस संतृप्त वसीय अम्लों के द्वारा नहाने का साबुन, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। कार्बन के मध्य एकल और डबल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं।
संरचना में हाइड्रोजन की कमी होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। असंतृप्त वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक, MuFAS, केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल 1, ओलिक एसिड। 2, PuFAS, दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एग्जाम्पल 1, एसेंशियल फैटी एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। पेज 46। आवश्यक वसीय अम्ल, एसेंशियल फैटी एसिड। आवश्यक वसीय अम्ल शरीर में स्वतः नहीं बनते, इन्हें बाह्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त करना होता है। कार्य: हृदय की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए, कोशिका निर्माण में, मस्तिष्क और आंखों की क्षमता विस्तार में, विटामिन के अवशोषण में, रोगों से लड़ने की क्षमता में। प्राप्ति स्रोत: 1, अखरोट बादाम। 2, मछली मछली का तेल। 3, एवाकेडो। 4, सूरजमुखी का तेल। 5, अलसी या तीसी। 6, तिल का तेल। 7, डार्क चॉकलेट। 8, रेड वाइन। पेज 47। आवश्यक वसीय अम्ल के उदाहरण: 1, ओमेगा 3 लिनोलैनिक अम्ल। 2, ओमेगा 6 लिनोलिक अम्ल। 3, ओमेगा 9 ओलिक अम्ल। आयोडाइन वैल्यू: आयोडाइन मानक एक विशेष पैमाना है जो किसी भी खाद्य तेल अथवा वसा आदि की असंतृप्तता का स्तर बताता है। जितना अधिक आयोडाइन मान होगा वो तेल उतना ही सुरक्षित होता है। प्रक्रिया बॉक्स: हाई आयोडाइन वैल्यू वोपैरो, हाई अनसैचुरेशन नुपैरो। उदाहरण: 1, घी IV = 10। 2, सरसों IV = 90। 3, सूर्यमुखी IV = 110 से 120। नोट: निम्न आयोडाइन मान वाला वसा खाने से हमें बचना चाहिए क्योंकि यह LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। पेज 48। कोलेस्ट्रॉल फैट 40 से 50 ग्राम। कोलेस्ट्रॉल निर्माण प्रक्रिया फ्लोचार्ट: यकृत, लिवर, राइट एरो टर्न, प्रोटीन जोड़, फैट डाउन एरो, कोलेस्ट्रॉल डाउन एरो, ब्लड लिपोप्रोटीन। 2 प्रकार: LDL बुरा, HDL बुरा, HDL अच्छा। चित्र: प्रक्रिया का विवरण। यहाँ यकृत लिवर का एक रेखा चित्र बना है जिससे एक तीर निकलकर यह दर्शाता है कि ये वसा और प्रोटीन को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल रक्त ब्लड में मिलता है तो इसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। इसके 2 भाग दिखाए गए हैं, LDL जिसे बुरा लिखा गया है और HDL जिसे अच्छा लिखा गया है। शरीर में मौजूद या अधिक मात्रा की वसा यकृत की कोशिकाओं द्वारा वसा और प्रोटीन में बदल दी जाती है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। नोट: कोलेस्ट्रॉल जब रक्त के साथ गतिशील होता है तो इसे ही लिपोप्रोटीन कहा जाता है। पेज 49। कोलेस्ट्रॉल के मुख्य कार्य: 1, कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक। 2, शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। 3, हार्मोन और एंजाइम के निर्माण में सहायक, खासकर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल आदि। 4, विटामिन D के निर्माण में भूमिका। 5, बेहतर पाचन तंत्र, खासकर पित्त रस के निर्माण में सहायक। कोलेस्ट्रॉल वर्गीकरण तालिका फ्लोचार्ट: HDL, LDL, VLDL। उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन, निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन, बहुत निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल। स्रोत: जैतून, सूर्यमुखी, अखरोट। स्रोत: घी, रेड मीट, डालडा। स्रोत: ट्रांस फैट, समोसा, मोमोज। मात्रा: 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा। मात्रा: 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम। मात्रा: 30 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम। पेज 50। नोट: HDL वसा कम करता है और प्रोटीन बढ़ाता है। LDL और VLDL वसा बढ़ाते हैं और प्रोटीन कम करते हैं और यही आगे चलकर हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। ट्राइग्लिसराइड जमी वसा मोटापा 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे कम। रैंसिडिटी सामान्य खाद्य तेल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात उनके रंग, गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है। यही घटना रैंसिडिटी या ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी कहलाती है। तेल 3 प्रकार से खराब होते हैं: 1, हवा से ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी। 2, पानी से हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी। 3, बैक्टीरिया या फंगस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रैंसिडिटी। पेज 51।
नोट माइनस रेंसिडिटी से बचाव के लिए तेल को सील बंद कंटेनर में रखना चाहिए, जिससे हवा, सूर्य का प्रकाश और नमी आदि न प्राप्त हो। नाइट्रोजन गैस और एंटीऑक्सीडेंट भरकर वसा को लंबे समय तक रखा जाता है। चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस